आइए बच्चे, एक छोटा सा जो मैंने बोला था इसमें एक नया कॉन्सेप्ट करना है। सो आइए वो लिख लेते हैं। ये आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि इंस्टीट्यूट ने इस पर पहले कोई क्वेश्चन नहीं दिया था, इसलिए हम इसको नहीं कराते थे। पर अब इंस्टीट्यूट ने दो छोटे छोटे सवाल इसके ऊपर दिए हैं तो हमें इसको करना पड़ेगा। लिखिए जी। सो आप नोटबुक जो इस पे इंड एस 28 लिखा था वहीं पे हेडिंग बना लो, इंड एस 111 वन न्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैं आपके लिए हेडिंग बना ही देता हूं। इंड एस 111, क्योंकि आपने ये सेपरेट नोटबुक तो लगाई होगी इसके लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व भी करने हैं, पिछले चैप्टर के करे भी हैं तो इसके भी करने हैं। इंड एस 111 वन न्यू कॉन्सेप्ट लिखो। अकाउंटिंग फॉर, छोटा सा ही है, ज्यादा नहीं है, ट्रांजैक्शंस बिटवीन co-venturer and joint operation. Accounting for transactions between co-venturer and joint operation. लिखिए, if a co-venturer sells or purchases an asset to oblique from joint operation, then co-venturer will recognize gains or losses from such transactions only to the extent of other parties' interest in joint operation, only to the extent of other parties' interest in joint operation, only to the extent of other parties' interest in joint operation. सर क्या मतलब है बच्चे? को वेंचरर और जॉइंट ऑपरेशन के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रही है। सर मतलब एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड ने मिलके एक जॉइंट ऑपरेशन करना है। जॉइंट ऑपरेशन मतलब मान लो कोई कंस्ट्रक्शन करनी है, रेजिडेंशियल फ्लैट बना के बेचने हैं, कंस्ट्रक्शन करनी है और रेजिडेंशियल फ्लैट बना के बेचने हैं। एक्स लिमिटेड के पास लैंड पड़ी हुई थी। एक्स लिमिटेड कहता ये लैंड ना मेरी बुक्स में 100 लाख की है, मुझे तो वैसे भी बेचनी है, तो एक काम करते हैं मैं जॉइंट ऑपरेशन में इसको यूज कर लेता हूं इस लैंड को, पर हाँ मुझे 120 लाख चाहिए क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू 120 लाख है। अब मन में एक सवाल आएगा कि जॉइंट ऑपरेशन की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी तो है नहीं, तो फिर ये जॉइंट ऑपरेशन को कैसे बेच सकता है? बिल्कुल सही बात है। हमने देखो हेडिंग क्या लिखा है, अकाउंटिंग फॉर ट्रांजैक्शंस बिटवीन को वेंचरर एंड जॉइंट ऑपरेशन। अब जॉइंट ऑपरेशन की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती तो ये जॉइंट ऑपरेशन को कैसे बेच सकता है? और जॉइंट ऑपरेशन के तो सेपरेट बुक्स भी नहीं बनते थे, तो स्टैंड अलोन में एंट्रीज डलती हैं। तो बच्चे एक्चुअली में एक्स ने जॉइंट ऑपरेशन को नहीं बेचा होता है, एक्स ने वाई को ही बेचा होता है। तो मान लो दोनों का 50-50% हिस्सा है जॉइंट ऑपरेशन में, तो अगर जॉइंट ऑपरेशन को लैंड दी है तो 50% घूम के तो एक्स के पास ही वापस आ जाएगी और 50% किसको जाएगी? वाई को।
तो आपको जो रिकॉर्डिंग करनी होती है ना, वो उसी हिस्से की करनी होती है जो दूसरे को वेंचरर को बेची है। यही लिखवाया है, इधर देखो। इफ अ को वेंचरर सेल्स और परचेजेस एन एसेट टू ऑब्लिक फ्रॉम जॉइंट ऑपरेशन, या तो जॉइंट ऑपरेशन को बेचा या जॉइंट ऑपरेशन से खरीदा। अब जॉइंट ऑपरेशन तो कुछ है ही नहीं, तो एक्चुअली में वाई से खरीदा, वाई को बेचा होता है, तो आपको सिर्फ वाई का शेयर रिकॉर्ड करना है। देन को वेंचरर विल रिकॉग्नाइज गेन्स और लॉसेस फ्रॉम सच ट्रांजैक्शंस ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अदर पार्टीज इंटरेस्ट इन जॉइंट ऑपरेशन। तो आपको दूसरी पार्टी का ही इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना है। एक्चुअली में देखो ना, 100 लाख की लैंड है, उसने 120 लाख की मान लो बेच दी, ठीक है, तो जॉइंट ऑपरेशन के पास 120 लाख की लैंड है। अब जॉइंट ऑपरेशन की बुक्स तो बननी नहीं। इस 120 लाख में एक्स का हिस्सा कितना, 60 लाख, वाई का हिस्सा कितना, 60 लाख, एक्स का 60 लाख, वाई का 60 लाख। ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूं कि एक्स की बुक्स में एंट्री बताओ। अब अपनी ही लैंड अपने आप को ही बेची, क्योंकि इसको शेयर इन लैंड लिखना पड़ेगा एक्स की बुक्स में, तो अपनी लैंड जो अपने आप को बेची है वो नहीं कंसिडर होती। मतलब 100 लाख का आधा कितना, 50, तो अपनी लैंड अपने आप को 60 की बेच के 10 लाख का प्रॉफिट बुक कर लोगे? नहीं कर सकते। तुम्हें सिर्फ उतना हिस्सा लिखना है जो वाई को बेचा है। तो क्या लिखोगे, वाई डेबिट कितना, 60 लाख, टू लैंड कितनी, 50 लाख, टू P&L कितना, 10 लाख। ये करना है, सिर्फ अपना हिस्सा रिकॉर्ड करना है। और हाँ, जो अपनी लैंड अपने आप को बेच दी, अगर उसकी एंट्री करना चाहे तो कर सकते हैं, शेयर इन जॉइंट ऑपरेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड, या शेयर इन लैंड इन जॉइंट ऑपरेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड, कितने से, 50 लाख। वो तो 50 का ही रहेगा, आधी लैंड मेरे पास ही वापस आनी है बुक्स में, तो उसका गेन लॉस आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जो दूसरी पार्टी को बेचा है उसका गेन लॉस आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये बढ़िया है, अगर ये आ गया ना 2-4 नंबर में तो ये दिक्कत हो जाएगी। तो इंस्टीट्यूट ने नए स्टडी मटेरियल में इसके ऊपर 2 छोटे छोटे सम डाल दिए। अब आपको समझ में आ गया कि अपना हिस्सा रिकॉर्ड नहीं करना जी, बड़ी सीधी बात है। करना भी है तो ये एंट्री करनी है, बस अमाउंट सेम रहनी है अपने हिस्से वाली। क्लियर है, समझ आ गई बात? तो 2 छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आइए अब वो भी कर लेते हैं और क्लैरिटी हो जाएगी। किताब पे चलते हैं, FR अमेंडमेंट हैंड आउट, क्वेश्चन नंबर 23। तो ये है जी नई चीज इसमें, ठीक है। पिछला वाला नया नहीं थे, क्वेश्चंस थे, तो क्वेश्चंस हम वैसे ही सारे क्लास में कराते हैं, सो हमने ये भी कराए। A Limited is one of the parties to joint operation holding 60% interest in joint operation and balance 40% is held by the other joint operator. A Limited has contributed an asset held by it to the joint operation for the activities to be conducted in joint operation. तो A ने joint operation को दिया है, मतलब बेचा है। The carrying value of asset sold was 100 lakh. A की बुक्स में उसकी वैल्यू थी 100 लाख, और एसेट वाज एक्चुअली सोल्ड फॉर 80 लाख, तो उसको 20 लाख का लॉस हुआ है ए को। हाउ शुड ए लिमिटेड अकाउंट फॉर सेल ऑफ एसेट टू जॉइंट ऑपरेशन? सो इधर देखो, सो ए लिमिटेड की बुक्स में एक 100 लाख का एसेट आ रहा था, उसने उठा के जॉइंट ऑपरेशन को दे दिया 80 लाख का। अब अगर इसके मैं 2 टुकड़े करूं तो 60% इसका कितना बनता है, बिकॉज ए का हिस्सा है 60%, बी का हिस्सा है 40%, तो ए को अपना हिस्सा तो देखने की जरूरत नहीं है। मतलब ए ने कहीं ना कहीं 40 लाख की लैंड बी को बेची है, जॉइंट ऑपरेशन कोई है ही नहीं, बी को बेची है आधी 40% लैंड। अब 80 लाख में 40% कितना बनता है, 32 लाख, और 60% कितना बनता है, 48 लाख। समझिए, तो क्या अपनी लैंड 60 लाख वाली 48 की बेच के 12 लाख का लॉस बुक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो बताओ ए की बुक्स में एंट्री क्या होगी? सवाल ने ए की बुक्स में एंट्री मांगी है, बुक्स ऑफ ए, सिर्फ बी का हिस्सा रिकॉर्ड करना है,
सो बी से कितने लेने हैं? 32 लाख। टू एसेट है, एसेट का नाम दिया हुआ नहीं, टू एसेट कितना? 40 लाख। और पी एंड एल अकाउंट डेबिट कितना? 8 लाख। सर ये जो 60 है ये उसकी बुक्स में 60 ही रहेगा, अपना लॉस नहीं बुक कर सकते। एंट्री डालना चाहे तो एक और डाल सकते हैं, शेयर इन एसेट अकाउंट डेबिट टू एसेट। ये कितना रहेगा? ये 60 ही रहेगा। इसमें जो आपका अनरियलाइज्ड लॉस है 12 लाख का, वो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। समझ आ गई बात? मतलब बी का हिस्सा इंस्टीट्यूट ने तो सिर्फ ये वाली एंट्री डाली है, मैंने तो आपको फिर भी दोनों डलवा दी। तो जो अपने आप को बेचा है ना, उस पर कोई गेन लॉस नहीं बुक करना। अगर वो 60 का 60% हिस्सा 60 की बुक वैल्यू है, वो 60 ही रहेगा। अब 12 लाख का अनलाइज लॉस नहीं बुक कर सकते। ठीक है, लिख लो इसको जल्दी। इंस्टीट्यूट ने अंग्रेजी के साथ आंसर लिखा हुआ है, तो वो आंसर दिया हुआ है, बुक में पढ़ लीजिएगा। उन्होंने इसके बारे में लिखा है कि ये अपने हिस्से को बुक्स में 60 का ही लिखेगा। मैंने एंट्री करके दिखा दी, पढ़ा देता हूं एक बार, तो इसको आराम से पॉज करके लिखेगा। ये देखो, फर्दर while accounting its interest in joint operation, A Limited shall record its share in that asset at 60। अपने हिस्से को 60 लिखना है। उन्होंने उसकी एंट्री नहीं करी, उन्होंने एंट्री सिर्फ उन्होंने बैंक अकाउंट डेबिट किया है, मानते हुए कि पैसा आ गया, मैंने बी अकाउंट डेबिट किया है। बी बेटर है, इससे आपको क्लैरिटी ज्यादा होगी कि बी से इतने पैसे लेने हैं। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट देखिए, (24) आखिरी सवाल इसका। A Limited, one of the parties to joint operation, holding 60% interest in joint operation, and the balance 40% interest is held by another joint operator. Same. A Limited has purchased an asset from the joint operation. Carrying value of asset in the books of joint operation is 100 and asset was actually purchased for 80. That is at a loss of 20. अब इधर देखो, जॉइंट ऑपरेशन की बुक्स में 100 का एसेट है, जो जॉइंट ऑपरेशन ने 80 का बेच दिया, तो 20 लाख का लॉस हो गया। क्या ये सारा लॉस इसमें से दोनों, इस लॉस में दोनों का हिस्सा है? ए का 60% 12, बी का 50% कितना, 40% कितना, 8। तो क्या ए अपनी बुक्स में अपने आप को ही बेचने का, जॉइंट ऑपरेशन ने ए को बेचा है, तो ये नहीं कहना जॉइंट ऑपरेशन ए को बेचा है, ऐसे बोलना है बी ने अपना 40% हिस्सा ए को बेचा है। कितने का? 80 का 40% कितना होता है? 32। तो बी ने अपना 40% हिस्सा किसको बेचा है? ए को बेचा है। ए ने खरीदा है, तो खरीदने वाले के यहां तो सिंपल एंट्री होती है ना, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना? 32। अब 100 जॉइंट वेंचर की बुक्स में था, तो ए की बुक्स में इसका शेयर आ रहा होगा 60, तो ए की बुक्स में एक और एंट्री आएगी, एसेट अकाउंट वो 60 रहेगा, एसेट अकाउंट डेबिट 60 टू शेयर इन जॉइंट ऑपरेशन 60। ये दो एंट्रीज एक ही बुक्स में होगी, यहीं पे लिख लो, कहां नोट्स में लिखते रहोगे। इंस्टीट्यूट ने फिर से एक ही एंट्री करी है, जॉइंट वेंचर की बुक्स में 100 का एसेट था, तो ए ने उसका शेयर रिकॉर्ड किया होगा 60%, तो वो 60 ही रहेगा, उस पर लॉस नहीं बुक हो सकता। बी की बुक्स में 40 था, वो बी ने ए को 32 का बेचा, तो खरीदने वाले के यहां प्रॉफिट थोड़ा बुक होता है, वो तो लॉस बी बुक करेगा। खरीदने वाले के यहां तो सिंपल एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक 32, और जो अपना हिस्सा है दैट विल रिमेन एट 60 ओनली। तो इस पे और भी अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इंस्टीट्यूट ने अभी इतने ही बनाए हैं, सो इतने भी बहुत हैं अभी पेपर में करने के लिए, ठीक है ना। सो कल को अगर कुछ और देखने को मिलेगा इसके ऊपर, तो और भी बातें करेंगे। क्लियर है जी? तो इससे हमारा जॉइंट अरेंजमेंट का पूरा अरेंजमेंट हो गया जी, ठीक है। तो ये रिवीजन छोड़ो, ये तो पूरे चैप्टर ही हो रहे हैं। सो आपका इंड AS 28 भी पूरा हो गया, आपका जॉइंट अरेंजमेंट भी पूरा हो गया। मैं फिर कह रहा हूँ, जो क्वेश्चंस ऑलरेडी किए हुए हैं वो भी करने हैं, प्लस ये भी करने हैं। उसमें तो RTP के क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं, तो वो ना छोड़ देना कहीं, वो सारे करने हैं। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो आपको उनके साथ करने हैं। क्लियर हो गई बात?
चलिए, सो आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं, देखते हैं अगली क्लास में इसी से रिलेटेड कुछ कंट्रोल वगैरह का कुछ कराएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।